आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग सेमी गवर्नमेंट से कंप्लीट की। सेमी गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसे स्कूल जो प्राइवेट तो हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड दिया जाता है, जैसे डीएवी स्कूल हो गया। और इन स्कूल्स की अपनी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी भी है। कुछ स्कूल्स सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, कुछ आईएससी से एफिलेटेड होते हैं, कुछ स्कूल्स एनआईओएस से एफिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, चाहे बिहार बोर्ड हो गया, चाहे राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया। और इन स्कूल्स में जो करिकुलम फॉलो किया जाता है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उसके लिए भी अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। हम अलग अलग जो स्कूल्स हैं, टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं, उसकी बात करेंगे। जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिरी तक देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तब भी अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्कूल्स विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज, के विभिन्न प्रशासन निकायों के भीतर विद्यालयों के प्रकार। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विद्यालयों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय। फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स के सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, कि ऐसे निजी विद्यालय जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। फिर प्राइवेट स्कूल्स, निजी विद्यालय। तो ये तीन जो है ये अलग अलग विद्यालयों के प्रकार हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट से पढ़ा होगा, कोई प्राइवेट से पढ़ा होगा, और कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आप सब पढ़कर आए होंगे। फिर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, तो अगर इंडिया में हम देखते हैं तो एजुकेशन इन इंडिया इज मेनली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्कूल्स, कि भारत में जो शिक्षा है मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों द्वारा ही प्रदान की जाती है। कि आज भी हम देखते हैं इंडिया में 50-60% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है फ्री दी जाती है, तो इसलिए ये सभी की पहुंच के अंदर आता है। These schools are run and financed by the central, state and local government की। और जो ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, एक अलग अलग जो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, तो कुछ स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, फाइनेंस किए जाते हैं, कुछ स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो कुछ लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, की अपने मैनेजमेंट के बेस पर गवर्नमेंट स्कूल को 3 टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 ये जो कैटेगरी हैं, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल, के ऐसे स्कूल जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कौन कर रहा है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय। These schools are financed and administered by the central government। तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ओनली फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट रूरल एरिया के टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय है। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं 6 to 12, और यहाँ पे बच्चों को पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन दी जाती है। फिर हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ओनली फॉर SC ST एंड OBC क्लासेस, ठीक है। तो ये भी स्कूल जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं। तो ये जो हमने 3 स्कूल देखे, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं
स्कूल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय कौन कौन से हैं? तो दीज स्कूल आर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वोदय विद्यालय, कि जिन स्कूल्स के नाम के साथ सर्वोदय जुड़ा होता है, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ये सारे विद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और राजकीय विद्यालय, कई बार हम देखते हैं कि सर्वोदय ना लिखकर राजकीय भी लिखा होता है, तो जिन स्कूल के आगे सर्वोदय, राजकीय इस तरह का टाइटल लगा होता है वो सारे जो राजकीय मतलब राजकीय, ठीक है, तो इस सारे के सारे विद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। शासकीय विद्यालय, तो कई जगह राजकीय सर्वोदय ना लिखकर शासकीय भी लिखा जाता है, तो ऐसे स्कूल्स भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। और प्रतिभा विद्यालय, तो ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल रन बाय लोकल गवर्नमेंट, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। ये स्कूल्स कौन कौन से हैं? तो दीज स्कूल्स आर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन स्कूल्स को हम देखते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, जो आपने सुना होगा, एचडीएमसी स्कूल, एनडीएमसी स्कूल, एमसीडी स्कूल। ठीक है, तो इस तरह के जो स्कूल होते हैं, नगर निगम विद्यालय, ये लोकल जो गवर्नमेंट होती है, ये 5th क्लास तक के स्कूल होते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, इसको हम प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, प्राथमिक शाला भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एनडीएमसी का जो स्कूल है, जिसको हम कहते हैं नवयुग, तो नवयुग स्कूल ये 12th क्लास तक है, लेकिन ये भी जो लोकल गवर्नमेंट है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके थ्रू चलाया जाता है। तो कुछ स्कूल जो ऐसे भी होते हैं, जैसे हम नाम देख रहे हैं, कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, स्थानीय स्तर पर काम करती है, उनके थ्रू स्कूल्स रन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल का तो हमने देख लिया कि उसके 3 टाइप्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के बेस पर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल और लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल, कि ऐसे स्कूल, these are usually charitable trust run schools that receive partial funding from the government, कि आमतौर पर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ये स्कूल कौन कौन से हैं? डीएवी स्कूल, केरला एजुकेशन सोसाइटी, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, संत निराकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा तमिल से भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जो ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड दिया जाता है, तो ऐसे स्कूल्स को कहते हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स। आप इनकी लिस्ट भी गूगल में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल। दीज स्कूल्स डू नॉट रिसीव एनी एड फ्रॉम गवर्नमेंट, इन विद्यालयों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड सिंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था उस टाइम से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट, कि आज की बात करें तो तकरीबन इंडिया में 29% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाकर एजुकेशन ले रहे हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सच स्कूल्स इन इंग्लिश, की प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम हम मोस्टली देखते हैं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, और मेनली प्राइवेट ऑन स्कूल कैरी द टाइटल, और ये प्राइवेट स्कूल है अपने नाम के साथ कौन सा टाइटल लगाते हैं? पब्लिक, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दीप पब्लिक स्कूल। तो इस तरह से ये ज्यादातर जो स्कूल है अपने नाम के साथ, मैक्सिमम स्कूल नाम के साथ पब्लिक का टाइटल लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं करिकुलम एंड स्कूल एजुकेशन बोर्ड, कि सारे स्कूल तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे इन स्कूल्स में कौन सा करिकुलम फॉलो होता है और इन स्कूल में जो है कौन सा बोर्ड है। ठीक है, जो इनको कंट्रोल करता है, जो इनको एफिलिएशन देता है, जो इनको परमिशन देता है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया। तो इस तरह से हर स्टेट के अपने एजुकेशन बोर्ड होते हैं।
ठीक है। तो एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा बोर्ड, फिर सीबीएसई। बहुत सारे स्कूल जो होते हैं जिनको एफिलिएशन कहाँ से मिलता है, सीबीएसई के थ्रू। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो सीबीएसई भी एक बोर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं आईएससी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो ये भी एक बोर्ड है जो 10th 12th के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। ठीक है। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, इसके अलावा एनआईओएस, जहाँ से स्टूडेंट 10th और 12th कोरस्पॉन्डेंस से करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप प्रोग्राम जो है एनआईओएस करवाता है। तो एनआईओएस भी एक बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इसके अलावा आप सब जब स्कूल्स में हो गए तो आपने एनसीईआरटी का नाम सुना होगा, स्कूल की बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है। और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी। तो सेंट्रल लेवल पे जो एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी जो ये बनाने का काम किसका है, एनसीईआरटी का है, करिकुलम डेवलप करना बनाना। और स्टेट लेवल पे जो एजुकेशन में जो रिसर्च का काम है, ट्रेनिंग का काम है, वो किसका है, एससीईआरटी का। ठीक है। आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी, और स्टेट लेवल पे जो इस तरह के जो बुक्स बनाने का काम होता है वो एससीईआरटी का होता है। तो ये अलग अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड और जो करिकुलम, हमने देखा कि करिकुलम भी बनाना इनका काम होता है। और अलग अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ स्कूलिंग एनपी 2020 के अकॉर्डिंग कि हमारे यहाँ पे विद्यालय शिक्षा के कौन कौन से स्तर जो है। तो अगर हम एनपी 2020 की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज आता है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 ईयर का होता है। ठीक है। अब इस 5 ईयर को कैसे कैटेगराइज किया है, इसमें से 3 to 6 जो ईयर है, ये 3 ईयर है। इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जाना गया है, जहाँ पे बच्चों को प्ले मतलब आप कह सकते हो कि खेल खेल में सिखाया जाता है, बताया जाता है, लर्निंग थ्रू प्ले। ठीक है। और फिर 6 to 8 फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, ये 2 ईयर का जो है, तो ये फाउंडेशन स्टेज है जहाँ पे बच्चों की न्यू फाउंडेशन तैयार किया जाता है। फिर सेकेंड जो स्टेज हम देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ईयर का है। ठीक है। क्लास 3 to 5। तो इस स्टेज को क्या कहा गया है, प्रिपरेटरी स्टेज। तो फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज, आप कह सकते हो कि नर्सरी केजी से लेकर सेकेंड क्लास। सेकेंड जो है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 to 3rd to 5th क्लास। और अब इसके बाद देखते हैं मिडिल स्टेज, 3 ईयर का, 6 to 8 क्लास। और लास्ट में हम देखते हैं सेकेंडरी स्टेज, 4 ईयर का, 9 to 12th क्लास। तो ये लेवल ऑफ स्कूलिंग है इंडिया में। ओके। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।